अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस रजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुल्तान पैट्स। उम्मीद करता हूं दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं कोटादू में। कवर करने के लिए आए हैं चौधरी आजम साहब का ब्रीडिंग फार्म। आए उनसे मुलाकात करते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई, कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है, शुक्र खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका शुक्र आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। चौधरी साहब, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप अपना तारुफ करा दें। जी, मेरा नाम चौधरी आज़म कोटद्दू से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये मेरा कदीमी शौक़ है, समझे ऐसे स्कूल दौर से ही गोल्डियन का खसूसन। तो गोल्डियन तब रखते थे, एक आध पेयर रख लिया, फिर पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए, फिर वो पेयर भी ज़ाया हो गया, तो नहीं कुछ भी पता था। तो अब 3 साल से जो है इसको प्रॉपर कर रहा हूँ। तो ये ब्रीड लगाई है मैंने। मेरी कोशिश होती है कि गोल्डन से खुद उनकी सेल्फ ब्रीड लूँ, ना कि जैसा कि अक्सर फैंसियर करते हैं कि भी बंगलाइज रख ली और वो कमर्शियल ब्रीड। मुझे उसमें वो नहीं, ठीक है वो भी लेनी होती है, ज़रूरी होती है, लेनी भी पड़ती है, लेकिन मोस्टली मैं चाहता हूँ कि गोल्डन खुद बच्चे अंडे बच्चे अपने खुद पाले। तो उस तो जो नेचुरल है वो नेचुरल होना चाहिए। आपके पास कौन कौन से बर्ड्स मौजूद हैं इस वक्त? वैसे तो काफ़ी बढ़ते हैं। गोल्डियन का ये सेटअप है मेरा लगा हुआ, ये बंगलाई साथ हैं उनके। उसके बाद ये डायमंड फिंच भी है। उसके बाद ये बेसिक जावा में सारी म्यूटेशन है मेरे पास। तो कुछ पेयर बाहर से इंपोर्ट किए हैं जावा के। अब नई वर्किंग के लिए मैं ये कुछ नई केजेस लगाई हैं। तो नई वर्किंग इससे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ऐसे। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना फार्म विजिट कराएं। ये वैसे भी ये कॉमन गोल्डियंस के पेयर हैं, ये कॉमन गोल्डियंस हैं। अच्छा, इसमें ये इन्होंने पहले एक क्लच कर लिया है, ये दूसरे क्लच में अभी ये अंडे अंडे स्टार्ट है इनकी लेइंग। ये देखें अब। ये कितने एग आते हैं एक वक्त में इनके? ये पॉसिबल 6 अंडे भी देती है, मोस्टली 8 अंडे भी दे जाती है। तो ये भी इनके भी ये देखें, इनके भी 4 अंडे हैं। अच्छा, सुनने में आता है कि वे गोल्डन फिंच अपने अंडों पर नहीं बैठती, और आप कह रहे हैं कि आप जो नहीं, ब्रीड भी इनसे लेते हैं गोल्डन से। हाँ ऐसा ही मैं हमें भी यही था आइडिया कि ये ऐसे नहीं करती, लेकिन मैंने तो इनसे ब्रीड ले रहा हूँ और बड़ी अच्छी ब्रीड करती हैं। ये खुद भी बच्चे पाल रही हैं। अब ये जोड़ा भी, ये आप देखें ना, ये अब ये ये जी, जैसे बच्चे आए हुए हैं इनके। बच्चे आए हुए हैं इनके। अच्छा, इसी तरह इनके भी बच्चे शायद हैं, अंडे बच्चे होंगे। तो ये जी माशाल्लाह से इसमें भी अंडे मौजूद हैं। अच्छा, ये इसी तरह ये देखें आप। अब ये नीचे देखें आप, ये अब ये खुद बच्चे बच्चे इनके सेल्फ हो गए हैं, खुद पाल रहे हैं ये अब। ये ये 2 बच्चे हैं इनके, मतलब ये इनसे। ये जो ये वाला जोड़ा है, इसके बारे में बताइए, कॉमन है ये गोल्डन? हाँ, ये कॉमन येलो लुटीनो है। अच्छा। और इसके साथ ये ब्लैक हेड कॉमन गोल्डन लगी हुई है। चौधरी साहब, केज साइज क्या दे रखा है आपने? ये 1.5 बाई 2 है, 1.5 बाई 1.5 है, सॉरी। और ये कुछ ये केजीज 1 बाई 1 फुट और 1.5 फुट भी हैं। चौधरी साहब, ये बताइए कि ये कितने क्लच करते हैं ये गोल्डन? ये एक्चुअली इनको माहौल और एटमॉस्फेयर, इनका टेम्परेचर अगर मेंटेन कर लिया जाए तो ये सारा साल ब्रीड करती है। अगर ये बेंगलाइज जिस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं फोस्टरिंग के लिए, जी जी अगर बेंगलाइज का इस्तेमाल किया जाए तो क्या ब्रीड में इजाफा हो सकता है गोल्डन की? जी, ज़ाहिरी बात है बंगलाई से। लेकिन उससे प्रॉब्लम भी मैंने देखा है कि बहुत से प्रॉब्लम्स भी आते हैं। इनमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बंगलाई से ही शिफ्ट होती हैं। तो इसलिए मेरी तो कोशिश होती है कि इनको खुद जो है ना, ये खुद। अच्छा, एक बात और कि इसमें आगे आगे आप जैसे कह रहे हैं ना कि आम ट्रेंड यही है कि भी ये खुद नहीं बच्चे अंडे बच्चे पालती है अपने। तो अगर आपने गोल्डियन के खुद बच्चे उन्होंने खुद पाले हुए हैं तो वो आगे ब्रीड भी वो करेंगे। अच्छा। सबसे बड़ा फैक्टर ये, अगर उन्होंने बंगलाई से पले हुए अंडे बच्चे हैं तो वो ज़ाहिर है वो कम और बेशी वो ब्रीड करते हैं। फिर आगे वो आगे फिर जो है ना वो फिर वो बच्चे नहीं पालते। ये ये फीड कौन सी दे रहे हैं, दाना कौन सा इस्तेमाल करा रहे हैं?
ये तो 5 किस्म की कंगनी है, 5-6 किस्म की कंगनी होती है, जो मिक्स दाना जिसे कहते हैं हम। तो ये एग ब्रेड भी साथ, फिर इनको हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा एग ब्रेड जो है ना वो इनके लिए मस्ट है, गोल्डियन के लिए। इसके पट्ठे हैं कुछ जो अब ये 4 माह के हो गए हैं, और ये अब ये कलर अपने वो शो कर रहे हैं, अपने बना रहे हैं। तो साहब इनमें कोई बर्ड वगैरह फॉर सेल है, इसमें अवेलेबल है कोई? जी ये पट्ठे अगर कोई दोस्त शौक करेगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, दे देंगे कोई, पट्ठे। कोई बड़ा जोड़ा ब्रीडर? ब्रीडर भी दे देंगे, अगर कुछ जोड़े कोई अगर कोई भाई रब्ता करेगा तो मिल जाएगा? ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है जी। ये इसके बाद इनके बारे में बताएं। ये सबसे एक्सपेंसिव गोल्डियन में जो है ये ब्लू गोल्डियन है। ये ब्लू गोल्डियन का पेयर है, ये 2 पेयर ब्लू गोल्डियन है। इनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? ये 40 से 50,000 इस वक्त जो है ना मार्केट वैल्यू इनकी चल रही है पर पेयर। इनके बारे में बताएं। ये भी पट्ठे हैं, कुछ छोटे पट्ठे हैं जो अब सेल्फ हुए हैं, और ये तो इनको बल्ब दिया हुआ है, अगर हॉस्पिटल समझे आपके केज टाइप, इनको बल्ब दिया हुआ है टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जी ये मेरा एक अलहदा पोर्शन है, ये देखें आप, ये लुटीनो गोल्डन का जोड़ा है। इन्होंने जना ये ब्रीड उनकी पहला क्लच इनका सेल्फ हो गया है, और दोबारा ब्रीड भी की हुई है, दोबारा लेंग शुरू कर दी है इन्होंने। तो और इनके साथ ये बंगलाइज जो इसके लिए पोस्टर के तौर पर यूज़ करते हैं, इनको ये रखे हुए हैं। ये नीचे कोई बच्चे बंगलाइज इनके पाल रही है, गोल्डन के बच्चे पाल रही हैं ऐसे ही। इसके नीचे भी हैं ये। ये गोल्डन के पेयर देखें आप, ये इन्होंने भी बच्चे अपने खुद पाले हैं। ये खुद तो कॉमन गोल्डन, लेकिन इन्होंने बच्चे इनके ये रूटीनों में है, रूटीनों गोल्डन में बच्चे निकाले हैं इन्होंने। कितने जोड़े लगा रखे हैं आपने गोल्डियन के? गोल्डन के इधर 15 जोड़े हैं इधर गोल्डन के। और ये पानी में क्या मिक्स करके दे रहे हैं इन्हें? ये विटासोल सुपर इनकी इनको दिया गया है। हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा विटासोल सुपर देते हैं, और बाकी ऐसा जिनकी मिक्स कंगनी होती है जो। चौधरी साहब ये बताएं, गोल्डियन किस एज में ब्रीड के काबिल हो जाती है? गोल्डन मोस्टली 7-8 माह के पट्ठे जो ना ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। मेल फीमेल की क्या पहचान है गोल्डियन में? मेल फीमेल में इनकी बड़ी आसान पहचान है, इनकी कोई मुश्किल नहीं है। इनके जो चेस्ट का कलर होता है मेल का मोस्टली डार्क होता है, शाइनिंग वाला होता है, और ज़रा जो फीमेल है उसका कलर जो ना डल होता है चेस्ट का। ये वैसे भाई ये जावा की कॉलोनी है, फान जावा की कॉलोनी बनाई है, तो आए आपको दिखाते हैं। फान जावा की कॉलोनी है मेरी। चौधरी साहब इसमें मुझे ग्रे के पीस नजर आ रहे हैं, थोड़ा इनके बारे में जी बताएं। ऐसा है कि ये ग्रे स्प्लिट है मेरे, ये अपने होम ब्रीड है, तो ये स्प्लिट हैं, ये फान जावा से ही इनके स्प्लिट बनाए हुए हैं। तो फीमेल अगर कम है तो फिर आप ग्रे की स्प्लिट के साथ इसके जो ना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अच्छा। तो इनकी आगे जितनी भी वो ब्रीड आएगी वो तकरीबन फान ही आएगी। अच्छा, ये कितने जोड़े लगा रखे हैं इस कॉलोनी ये में 10 आपने? जोड़े हैं तकरीबन। सुनने तो में इनके आता है कि कॉलोनी में जो बर्ड ब्रीड करता है उसकी एवरेज कम आती है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये कदरे कम भी मेरा ख्याल है कि कम आती है, लेकिन बहुत अच्छी ब्रीड भी आती है। तो वक्त और बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ब्रीड कॉलोनी में भी आ जाए, कॉलोनी ब्रीड कॉलोनी में ले ली जाए। तो एक बाई एक केज एक हर एक को करना, मेंटेन करना डेली बेसिस पे ज़रा मुश्किल होता है। ये फान जावा का पेयर है, ये आप देखें ना, इसकी फीमेल ग्रे जावा है, लेकिन ये चूँकि स्प्लिट फान की है तो इसमें कोई एक आध बच्चा ग्रे का होगा, वरना अदरवाइज ये फान के बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और ये ये कितने इनके बच्चे आए हुए हैं? आई थिंक मेरे ख्याल ये 8-9 बच्चे होंगे। माशाल्लाह। तो इनकी ये टोटल फान होंगे? जी फान होंगे इंशाल्लाह जी। ये फान का पेड़ के अंडे हैं, ये लेइंग आई हुई है, तो इन्होंने 8 अंडे दिए हुए हैं। ये मेरा
ये फान से फान का पेड़ है। ये कितने क्लच कर रहे हैं पांच जावा आपके पास? फान जावा सीजन में 5 से 6 क्लच तो आसानी कर जाता है। ये किस एज में ब्रीड के काबिल होता है? फान जावा मोस्टली 8-9 माह का जो ना पेड़ बना देते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। इसको सही ब्रीड लेनी है तो फिर 1 साल का पेड़ कम अज कम होना चाहिए आपके पास। जी माशाल्लाह, इसके अंदर भी अंडे आ गए हैं। ये ये भी भी पांच जावा है। फान का पेड़ है। तो इसके भी लेइंग आई हुई है। तो सब ये बताएं, इस वक्त पांच जावा के बड़े जोड़े की क्या कीमत है और पट्ठे की क्या कीमत है? फान जावा बड़ा जोड़ा तो कोई 36 से 40 के दरमियान में है। और पट्ठे आप कह सकते हैं कि कोई 18,000 16,000 का पेयर जो है ना वो मिनिमम चल रहा है। जी अवैस भाई, ये सिल्वर जावा की मेरी कॉलोनी है। जी ये सिल्वर जावा की कॉलोनी है, ये सब सिल्वर ऐसा, बल्कि इनमें ये फान जावा का बच्चा ये सिल्वर जावा के स्प्लिट है आई थिंक। ऊपर बैठे इधर सिल्वर जावा से फान का बच्चा निकल आया है। जी, वो ऊपर बैठे। और ये देखिए इनमें भी आई थिंक ये इनकी ब्रीड आई हुई है। सुनो साहब, ये हमारे देखने वाले व्यूवर्स को बताएं कि जावा की ब्रीड इजी है या मुश्किल है? जावा की ब्रीड बहुत इजी भी है और बहुत मुश्किल भी है। बस बात वही आ जाती है कि इसको माहौल देना पड़ता है। अगर आपने माहौल इनको दे दिया है तो फिर ब्रीड कैसा भी कर। माहौल देना पड़ता है? माशाल्लाह से आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, थोड़ा गाइड करें। माहौल यही है कि इनको इनका सबसे पहले तो इनको टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए आपका। अच्छा, उसके बाद डाइट इनकी खसूसी डाइट में फिर जो आप इनको मिक्स दाना और ये जो है अपना मूंजी, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है इनको देना। कितने जोड़े लगे हुए हैं आपके पास ये सिल्वर के? सिल्वर के भी 10 जोड़े लगे हुए हैं। ये माशाल्लाह से इसमें भी ब्रीड आई हुई है। तो जी, सब ये बताएं कि बर्ड किस में कंफर्टेबल ज्यादा है, बॉक्स में या मटकी में? एक्चुअली नेचुरली ये पसंद करते हैं मटकी को। अच्छा। लेकिन मसला ये होता है कि ये मटकी में मटकियाँ जो ना ठंडी हो जाती हैं। अच्छा। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम इनको बॉक्स दें। तो इसमें माशाल्लाह। नेचुरली ये वैसे पसंद मटकी को करता है, लेकिन बॉक्सेस में भी अच्छी ब्रीड देते हैं। तो कॉलोनी में अगर दोनों लगी हो, बॉक्स भी और मटकी भी, तो कोशिश होती है इनकी कि मटकी में ब्रीड करें हम। तो ऐसा अगर कोई व्यूवर हमारा बच्चे समेत पेयर लेना चाहे, ब्रीडर मिल जाएगा? जी मैं शौकीन होगा तो मैं दे दूंगा, वैसे मैं कोई कारोबारी को नहीं दूंगा। अगर कोई शौकीन होगा, वो चाहता है कि मेरे से जो ना ब्रीड इसमें केज में ले ले, तो शौकीन को मैं दे दूंगा, नो डाउट। ये डायमंड फिंच के ये डायमंड फिंच का पेयर है। तो ये मैंने हाल ही में थोड़ा सही हुआ लगाई हैं, तो अब इन्होंने मेरे ख्याल लेने के लिए तैयार हैं ये। तो ये भी बड़ी खूबसूरत फिंच है। ये मेरा लोरी का पेयर है ये। तो इसने 4 दफ़ा ब्रीड किया है। अब ये 5वीं दफ़ा जो ना वो लेइंग के लिए तैयार है ये, इसलिए बॉक्स में उन्होंने टिकाना किया होगा अपना। तो ये देखिए ना, ये मेरी ग्रे की कॉलोनी है। तो ये बेसिक इसको तजर्बाती तौर पे भी लगाया हुआ है, समझे आप। इसमें कोई लाइट, कोई टेम्परेचर, कोई हीटर नहीं है। लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छी, ये सिर्फ 5 पेयर की कॉलोनी थी। और इनमें से ये चौथा क्लच है इनका, तीसरा चौथा क्लच है इस सीज़न का। कैसे रिजल्ट आ रहा है आपके पास इनका? इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इसमें से कहने का मकसद ये है कि इनको जैसा माहौल दिया जाए, एडजस्ट कर जाए, तो फ़ान तो मुश्किल रहेगा लाइट और हीटर के बगैर, तो ये एडजस्ट कर जाते हैं। ग्रे जावा की क्या जी जी, प्राइस चल रही है आजकल? ग्रे जावा की
4 से 5 हज़ार पर पेयर की प्राइस चल रही है। जैसे सर्दियों का मौसम है तो टेम्परेचर कम से कम कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? कम से कम ये ग्रे जावा तो ये सर्वाइव, अब देखें ये इनको कोई वो नहीं टेम्परेचर दिया गया, इनको कोई हीटर कोई लाइट भी नहीं इवन के दी गई, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। तो आजकल तो बाहर का टेम्परेचर 10-11 भी हो जाता है, वैसे इनको 15 से कम नहीं होना चाहिए टेम्परेचर आपका, अगर आपने ब्रीड लेनी है तो। ये मेरी फिंचेस की कॉलोनी है, ये मोस्टली हाफ ऑरेंज में वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन तो कुछ म्यूटेशन पे काम किया था पहले काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर आजकल ज़रा कम कर दिया फिंचेस। ये ज़ेब्रा फिंचेस की कॉलोनी है, तो ये भी अच्छा ब्रीड करती हैं, और ये नए फैंसियर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहीं से स्टार्ट करें। जो साहब कंगनी का क्या रेट चल रहा है आजकल? कंगनी 300 के लगभग है, अराउंड अबाउट 300। तो लेकिन इसमें काफ़ी महंगी कंगनी कनेरी फील्ड वो कोई 800 के करीब है, तो वो भी हमें इनमें इनको डालनी पड़ती है लाजमी, अदरवाइज़ ये सरवाइव तो करेंगी लेकिन ब्रीड नहीं करेंगे। अच्छा, वो कितने कॉस्ट पड़ जाती है पर केजी जो आप मिक्स फीड में बना के देते हैं इन्हें? वो तकरीबन बाकी तो तकरीबन राउंड अबाउट 300 के करीब ही पर केजी है। तो एक कनेरी सीड उसमें महंगी पड़ती है, तो अराउंड अबाउट 500 पर केजी जो है ना हमें जो ना जो मिक्स फीड पड़ती है। ये वाइट की कॉलोनी है, वाइट जावा की कॉलोनी है, तो इसमें कुछ पेयर जो है ना उसके ग्रे के हैं, तो इनसे ये भी बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। ये मेरी सबसे पहली कॉलोनी है। जो साहब जिस तरह से सर्दियों का मौसम है तो टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं? टेम्परेचर ऐसा जिनको बाहर से कवर किया हुआ है और कुछ बल्ब वगैरह लगा के, तो सर्दी तो काफ़ी होती है, तो कंट्रोल इसी तरह है। और गर्मियों में ये सरवाइव कर जाती है या कोई कूलर वगैरह लगाना पड़ता है? जी कूलर भी लगाना पड़ता है, ऐसा एसी भी लगाया मैंने इस साल। अच्छा। तो कुछ तो ब्रीड तो कम करती हैं, फिर अगर इनको टेम्परेचर गर्मी में अगर टेम्परेचर इनका मेंटेन ना किया जाए तो ये ब्रीड कम करती हैं। अच्छा, गर्मी में भी ब्रीड करते हैं वैसे गर्मी टेम्परेचर सर्दी ब्रीड मेंटेन? करता है, अच्छा। लेकिन टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको। अच्छा, जावा की क्या है इस वक्त मार्केट वैल्यू? वाइट जावा आई थिंक कोई 8 हज़ार और राउंड अबाउट 9 हज़ार 8-9 हज़ार करीब है। माशाल्लाह चौधरी साहब, आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है, तो हमारे व्यूवर्स को ब्रीड मिल जाएगी? जी ऐसा देखेंगे, ये ब्रीड बिल्कुल दे देंगे हम। तो ये जो भाई भी ब्रीड लेना चाहते हैं तो चौधरी साहब से रब्ता करें। ये मेरा पहला शौक है, तो स्कूल दौर से ही कुछ इक्का दुक्का रखते रहे हम, तो ये बाद में काफ़ी अच्छे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रखे। तो ये खाल कबूतर है, मुल्तानी खाल, शिराजी खाल इन्हें बोलते हैं, सब खाल खाल कबूतर की वैराइटीज़ हैं। ये दक्कनी तीतर हैं, इनका इनका ये ब्रीडिंग सीजन पेयर, ये दो इनके बच्चे हैं, दो एक बड़ा पेयर है। इनका ब्रीडिंग सीजन कब से स्टार्ट होता है और कब तक इनका रहता है? ब्रीडिंग सीज़न फरवरी से और टिल अक्टूबर तक। चौधरी साहब, आपका शौक देखा, अल्लाह पाक आपके शौक को नजर बद से बचाए, आमीन। सबसे पहले आप अपनी लोकेशन बता दें। जी मेरा फार्म ये कोटद्दू का इलाका है, मेरा घर वैसे कोटद्दू है, ये मेरा फार्म हाउस है, यहाँ रकबा और जानवरों का फार्म भी है मेरा। तो कोटद्दू से थोड़ा सा ज़ाहिर है शहर से थोड़ा 30 किलोमीटर बाहर, तो मेरी कोटद्दू की लोकेशन है। जी। अगर कोई भाई दोस्त आपसे कोई चीज़ परचेज करता है तो कार्गो अवेलेबल है? जी मैंने कार्गो का कभी ये किया तो नहीं, वैसे बेसिकली शौक करना चाहता हूँ, तो शौक में अगर कोई होगा तो ऐसा ऐसा कोई विज़िट करना चाहे या शौक से लेना चाहे तो करा भी लेंगे। वैसे
फिर वक्त कोई मतलब मैंने किया नहीं है, लेकिन उसमें कोई आर नहीं है कि भी करा दिया जाए। अच्छा अच्छा। जी फ़ोन नंबर बता दें। जी, मेरा फ़ोन नंबर है 0300 6765 173। उर्दू में बता दें। जी 0300 पूरा 67 65 173। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे मिलते हैं, इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।